हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज की पहली खबर क्या बनी हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है झारखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंजाब। चलिए अब जान लेते हैं क्या है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की थी। कब, 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी को ही किसान दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए पंजाब के बारे में। पंजाब के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो बृजेंद्र सिंह बदनौर है यानी बीपी सिंह बदनौर। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी है, कहाँ, पंजाब में कितनी है, 117। ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी है, यहाँ पे 13 और राज्यसभा सीटें कितनी है, 5। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। सीएम का नाम, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और साथ में गवर्नर का नाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। ठीक है, दूसरा नाम, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में महामारी की तैयारियों के लिए WHO के पैनल के 11 पैनल जो लिस्ट बनी थी उसमें शामिल किया गया है। जो मेन हेड थे 11 पैनलिस्टों ने तैयार किए, तो उसमें से इसमें कौन शामिल है, अनीता करवाल साहब शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है राबी खान साहब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लीना नंदन को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रीति सूदन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन को। ठीक है, उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया। अब आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए। WHO कब बना था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे चीज़ें जानिए कि जो WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं इसमें, तो 194। अब उसमें से भी अमेरिका क्या है, बाहर होने का इरादा कर लिया है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के जो हेड कौन है, मतलब कहाँ किसके, WHO को, तो कौन है, टेड्रोस अधानोम साहब जी इसके क्या हैं, हेड हैं। और उप निदेशक कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, जिन्हें अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट यानी तमिल सरकार जो है, तमिलनाडु की राज्य सरकार, उन्होंने क्या किया था, इन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया था। किसको, सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, मतलब उसके खर्चे के परिव्यय करेगा, खर्चा करेगा साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय गवर्नमेंट ने यानी मेघालय सरकार ने भी इस पिगरी मिशन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ये मिशन है। ठीक है, अब ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका लॉन्च करे जाने का मेन उद्देश्य है कि जो सुअर का मांस होता है उसमें मेघालय के लोगों को 3 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च कराने में सहयोग किसका किसका था, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो मेघालय की है वो, और साथ में मेघालय की जो पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी है उसने भी क्या किया है, इसके साथ सहयोग किया है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मेघालय के बारे में जान लेते हैं कि मेघालय के सीएम कौन हैं, तो कॉनराड संगमा साहब जी हैं। यहाँ के राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं, कौन है, सत्यपाल मलिक जी हैं। मेघालय में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 60 ही हैं यानी 60। लोकसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ पे 2 हैं यानी 2। राज्यसभा सीटें कितनी है, 1 यानी 1 सीट है। ठीक है,
और ये पिगरी मिशन किससे संबंधित है, याद रखिएगा सूर्य के मान से। और इससे क्या होगा कि किसान जो होते हैं उनको ऋण भी मिलेगा ब्याज मुक्त, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये कहाँ से राज्य ने लॉन्च की है, मेघालय। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्या है, NSDC ने किस कंपनी के साथ रोजगार में सुधार करने के लिए युवाओं को निःशुल्क डिजिटल कौशल प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। HCL के साथ ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है HP ने, ऑप्शन नंबर में डी में दिया है लिंक्डइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। अब ये लिंक्डइन कंपनी किसकी है, तो आप सभी ने कंपनी का नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, उसी की कोऑपरेट मतलब उसी की मालिक की कंपनी ये भी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लिंक्डइन जो कंपनी है ये कहाँ है, तो ये भी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में स्थापित है। ठीक है, इसके कब स्थापित हुई थी, ये 28 दिसंबर 2000 को। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब NSDC के बारे में जान लेते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। अब ये भारत में आप सभी जानते हैं कि इस एक संस्था बनाई गई है जिसके इसके मिनिस्टर कौन बनाए हैं, सत्येंद्र नाथ पांडे जी इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। NSD मतलब स्पेशल एक मंत्रालय है किसका, स्किल डेवलपमेंट का, कि भारत के लोगों को, भारत की जो युवा पीढ़ी आ रही है उससे हमें क्या करना है, स्किल प्रोवाइड करना है। यानी जो हम क्या मनाते हैं न, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं क्या 15 जुलाई को, तो उससे क्या है हमारे युवाओं को हम उन्हें क्या करें, स्किल प्रोवाइड करें, जिससे वो क्या है कि रोजगार के लिए उन्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये स्किल अनुवादित शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये योजना लॉन्च की गई है। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके मंत्री याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ पांडे जी हैं। ठीक है, कब मनाया जाता है, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बुश विश्व चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप का क्या है खिताब दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रुचिका भावे को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूनम खन्नी को, ऑप्शन नंबर दिया है सी में राजवीर सिंह को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सूर्यभानु को। तो इसका आंसर हो जाएगा पूनम खन्नी को दिया गया है ये अवार्ड। कौन सा, बुश विश्व चैंपियनशिप का अवार्ड। ठीक है, 2019 में चाइना में खेली गई थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुश खेल जो है उस किस देश के द्वारा इस खेल को स्थापित किया गया, यानी किस देश का ये उद्गम खेल, ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ था, तो ये इसका हुआ था कहाँ से, चाइना से ही इस खेल का उद्गम हुआ था। किसका, बुश का। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट जो 1976 में पारित हुआ और जिसे वर्ष 2000 जिसे किस वर्ष में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2007 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2008 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2009 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2010 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2010 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। यानी जो विदेशी के द्वारा भारत में चंदा जो प्राप्त होता है उस चंदे का क्या के लिए एक नियम और एक कानून बनाया गया है कि कौन से देश से कितना चंदा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, किस ट्रस्ट में जा रहा है, उसका पूरा ब्यौरा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि कितना कितना चंदा आ रहा है। ठीक है, ये अभी संशोधन हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDC लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रुपए ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मास्टर कार्ड ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वीजा कंपनी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड। क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड जो 1966 में स्थापित हुआ। आप सभी लोग ATM यूज करते होंगे, उस ATM पे लिखा रहता है मास्टर कार्ड है, रुपए कार्ड है। आप सभी लोग जानते हैं कि रुपए कार्ड भारत का कार्ड है। ठीक है,
8 मई 2014 को प्रणब मुखर्जी जो अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने ही इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। और ये रुपए भारत का कार्ड है, ठीक है, भारत की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट पंजीकरण को क्या दे दी है, अनुमति दी है, मतलब उसको सहमति प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर ए पशुपतिनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी लिंगराज मंदिर को, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण मंदिर को, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्दश मंदिर को। अब पशुपतिनाथ मंदिर सबको पता ही है कहाँ है, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर ऑटोमेटिक कट जाता है। अब 3 में आपको आंसर सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर। क्या हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। ये कहाँ है, पंजाब के जो अमृतसर नामक जो एक तालाब है, वही शहर है अमृतसर, उसी शहर में स्थापित है। वहाँ पे उस तालाब को किसने बनवाया था, तो गुरु रामदास ने बनवाया था। फिर उसमें मंदिर किसने स्थापित की, तो सिखों के जो 5वें गुरु थे कौन, गुरु अर्जुन देव ने, उन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। हाल ही में AIM द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत NIC पहल के तहत MSME स्टार्टअप को कितनी मौद्रिक सहायता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50 लाख, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 लाख, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 30 लाख। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख। AIM क्या है, अटल इनोवेशन मिशन। आप सभी लोग जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया था, जिससे क्या है कि भारत में इनोवेशन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसके लिए पैसा दिया गया है कितना, 50 लाख। अब इसमें MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कंपनी जो है, जो ये नए स्टार्टअप आ रहे हैं, अगर वो कुछ नया खोजना चाह रहे हैं तो उनको भी इसमें क्या की जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी। और इस समय MSME के मिनिस्टर कौन है, नितिन जयराम गडकरी जी हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आप इसे किस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बेहद रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कांतिवीर संगोली रायत्रा रेलवे स्टेशन, किसी सिद्ध रुधा स्वामी जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सी सिद्ध रुधा स्वामी जी के नाम पे इस स्टेशन को रखा गया है। कर्नाटका के, अब आप सभी को पता है कर्नाटका के CM कौन है, BS येदियुरप्पा जी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, वाजुभाई वाला, ठीक है। आप सबको ये चीज़ पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 224 विधानसभा सीटें हैं, कहाँ, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में ही बेंगलुरु जो एक शहर है, वहीं पे क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग ऐसे ही डेली, आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, आप सभी लोग ऐसे ही डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक ना किया हो, लोग लाइक कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।